जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए हैं कि नवरात्रि में जब अष्टमी आती है तो इस अष्टमी का क्या महत्व है। वैसे तो हर महीने में अष्टमी का अपना महत्व होता है। अष्टमी को आप साधना उठा सकते हो, एक दिन की अष्टमी को आप अपनी कुलदेवी कुलदेवता के लिए कुछ भी प्रयोग कर सकते हो। अष्टमी का बहुत महत्व होता है। नवरात्रि की अष्टमी आपको कैसे मनानी है, बहुत ही सरल और छोटे से वीडियो में आज हम आपको बताते हैं। अष्टमी के दिन आपको अपने देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए, आपकी कुलदेवी कुलदेवता को प्रसन्न करने के लिए एक व्यक्तिगत यानी कि गुप्त रूप से पूजन करना होता है, जिसमें हमने कई बार बताया है कि आपको सबसे महत्वपूर्ण होता है उस दिन नारियल फोड़ना, अष्टमी के दिन अपने मंदिर में। और उस नारियल को घर के ही लोग आपस में खाते हैं, ये किसी और को नहीं खिलाया जाता, पहली बात। दूसरी बात, अष्टमी के दिन आप क्या कर सकते हैं, आप अष्टमी के दिन पे जैसे आप पूरी, खीर और भजिए बनाते हैं, इस प्रकार का जो प्रसाद होता है ये प्रसाद आप बना सकते हो और अपने मंदिर में भोग लगा सकते हो। वो कंडे पे आप जो जिस प्रकार का हमने सिखाया ना आपको भोग लगाना, वैसा ही भोग लगाना है, उसी प्रकार से भोग लगाना होता है। 2 आहुतियां देनी होती है और जल घुमाना होता है और नारियल फोड़ना होता है। इतना काम आपको करना होता है और ये सारा प्रसाद घर के ही लोग खाते हैं, ये किसी और को नहीं देना होता। तो अष्टमी की रात्रि को जो भी व्यक्ति अपने घर में अपने कुलदेवी कुलदेवता के नाम का नारियल फोड़ता है, वो नारियल एक ही होगा, 2-4 नारियल नहीं लाने होते हैं, एक ही नारियल फोड़ना होता है और उनको भोग लगाता है। उसके देवी देवता उससे प्रसन्न रहते हैं। ये कुलदेवी कुलदेवता के लिए है। अब जो लोग अष्टमी से कन्या पूजन करना चाहते हैं कि भाई हमने नवरात्रि में स्थापना की थी घर में, हमने घर में जवारे लगाए हैं, तो हम कैसा करेंगे, तो आप लोग फिर पूर्णतः हवन करेंगे। जो हवन आपको सिखाया गया है, जो विधि हम आपको बताए हैं कि किस प्रकार से आप घर में हवन करते हैं, वही विधि से घर में हवन करना है, जिसमें हवन सामग्री का उपयोग होगा। जो हमने प्रसाद बनाने की विधि बताई है वो अष्टमी में घर के कुलदेवी कुलदेवता के लिए प्रसाद बनेगा, खीर पूड़ी और वो सारा। लेकिन हवन करना होता है, जब आप नवरात्रि का पूजन करते हो तो हवन करना होता है, जिसमें अलग से प्रसाद बनता है कि भाई आपने कन्या भोजन भी उसी दिन सोच लिया है कि हमको कराना है या मोहल्ले के लोगों को भोजन कराना है, तो अलग से आपको सामग्री पूरी बनानी है। जैसे कि पूरी सब्जी बना सकते हो, खीर बना सकते हो, जो आपको बनाना हो वो चीजें बनाइए। उनका फिर आप अलग से भोग लगाते हैं अपने घर में। अगर नवरात्रि के अपने जवारे लगाए हैं तो, और फिर उसी को फिर कन्या भोजन में आप प्रसाद उपयोग कर सकते हैं। तो अष्टमी के दिन अगर आप नवरात्रि मना रहे हो तो उसका प्रसाद अलग बनता है, उसका हवन करना होता है, फिर कन्या पूजन कन्या भोजन होता है। और अगर आप लोग अष्टमी के दिन कुलदेवी कुलदेवता के लिए कुछ करना चाहते हैं तो कुलदेवी कुलदेवता का प्रसाद अलग से बनता है, जो फीका बनता है, जिसमें नमक उपयोग नहीं करते और उसमें सब्जी की आवश्यकता नहीं होती। पूरी, खीर और भजिए फीके बनते हैं और चढ़ा के, और फिर आप घर के लोग उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से अष्टमी का जो दिन होता है आपको अभी मनाना है। अष्टमी के दिन जो लोग घर में कन्या पूजन करवाते हैं, उन लोग एक और बहुत अच्छी चीज कर सकते हो, आपकी श्रृंगार का सामान साड़ी माता के मंदिर में चढ़ा के आ सकते हैं। बहुत सारे लोग जो ये भावना रखते हैं कि कोई विशेष मनोकामना है, वो लोग नींबू की माला जो होती है, 108 नींबू की माला जो होती है, वो भी मंदिर में चढ़ा के आते हैं। खास करके काली जी के मंदिर में चढ़ा के आते हैं अष्टमी के दिन। ये चीज भली साल में आप एक बार करो, भले ही आप शारदीय नवरात्रि है तो भले आप अभी आप चढ़ा दो, साल भर फिर ना चढ़ाओ। नींबू की माला एक बार साल में चढ़ा सकते हैं। ये वो लोग चढ़ाना है जिनको कोई नकारात्मक ऊर्जा की कभी कोई शिकायत साल भर में कभी भी रही हो, वो लोग माला चढ़ाते हैं। माला लेके आप पहले घर में आओ, घर में रखो उसको, भले 1 घंटा रखो घर में, आप माला को रखो। उसके बाद ले जाके सब लोग उस माला को प्रणाम करो, घर के सभी सदस्य। उसके बाद ले जाके आप मंदिर में चढ़ा दो। ये चीज करना है। तो अष्टमी के दिन ये 2 प्रकार की विधि होती है, कुलदेवी कुलदेवता की और एक आपकी नवरात्रि में जो भी आपने स्थापना की है उसके लिए। ये आप अपने घर में कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी अष्टमी के ऊपर। और भी अगर आपको किसी विषय पर जानकारी चाहिए तो हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।